नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन है और आप आईटीआर भर रहे हो असेसमेंट ईयर 21-22 की, तो आपको कौन कौन सी डिडक्शन मिल जाती है उस बारे में मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 में जितनी इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसकी डिडक्शन आपको असेसमेंट ईयर 21-22 में मिलती है जब आप आईटीआर फाइल करते हो। तो दोस्तों ये कुछ 10 डिडक्शन के बारे में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप अच्छा खासा टैक्स अपना बचा सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको आईटीआर भरनी नहीं आती तो इस चैनल पे आईटीआर भरने का भी वीडियो आपको मिल जाएगा और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आप देख के आईटीआर भरना सीख सकते हैं और यहाँ से आप सीख सकते हैं कि आप कौन कौन सी डिडक्शन किस प्रकार ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंडिविजुअल होते हैं इनकी आईटीआर की जो लास्ट डेट होती है वो होती है 31 जुलाई। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोरोना के चलते इस बार जो ड्यू डेट है वो 31 सितंबर कर दी गई है। तो आप 31 सितंबर तक कभी भी 31 सितंबर 2021 तक आप कभी भी अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। तो अब चलते हैं डिडक्शन की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शन है अपना सेक्शन 24B में आपको डिडक्शन मिलती है इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। अगर आपने घर बनाने के लिए अपना घर बनाने के लिए कोई भी हाउसिंग लोन ले रखा हो किसी भी बैंक से, तो उसका जो उसकी ईएमआई जाती होगी आपको पता ही होगा। तो ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल अमाउंट और एक होता है इंटरेस्ट अमाउंट। जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसकी डिडक्शन आप 24B में ले सकते हैं और वो मैक्सिमम आपको 2 लाख तक मिलेगी। जैसे कि अगर आप 2.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करते हो तो 2 लाख तक की आपको इंटरेस्ट में छूट मिल जाएगी, मतलब डिडक्शन मिल जाएगी, जिससे आपका टैक्स बचेगा। और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसकी मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार आपको डिडक्शन मिल सकती है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो नेक्स्ट अपना जो सेक्शन है वो है चैप्टर 6 इसको बोलते हैं, जिसमें आपको मिलती है LIC प्रीमियम की। अगर आप LIC प्रीमियम भरते हो, मतलब LIC कोई ले रखी है और उसका प्रीमियम जाता है, उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, PPF और पेंशन स्कीम। तो सबसे पहले दोस्तों सेक्शन 86 में आप अगर कोई भी इंश्योरेंस लेते हो और उसका प्रीमियम भरते हो तो वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाती है 1.5 लाख तक की। इसके अलावा आप ट्यूशन फीस भरते हो अपने बच्चों की, उस पर भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले रखा है या फिर हाउसिंग लोन प्रिंसिपल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आपको मिलती है 24B में सिर्फ इंटरेस्ट की, जो आप हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट देते हो, और यहाँ पे आपको मिलती है जो आप प्रिंसिपल रीपे करते हो। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगला सेक्शन है 80CCC डिडक्शन टुवर्ड्स पेमेंट मेड टू एन्युटी प्लान फॉर LIC। जो लाइफ इंश्योरेंस लिया था वो एक अलग स्कीम होती है और कुछ LIC की स्कीम चलती है जो एन्युटी प्लान देती है। अगर आपने एन्युटी प्लान में कोई भी स्कीम ले रखी हो तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा है सेक्शन 80CCD1। ये पेंशन स्कीम, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम चल रही है और उसमें आप एज ए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसकी डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन दोस्तों इस सेक्शन का एक है कि अगर आप तीनों, जैसे इसमें 50 करवाते हो, इसमें 50 करवाते हो, इसमें 70 करवाते हो, तो आपको इन तीनों को टोटल मिला के आपको 1.5 लाख की ही डिडक्शन मिलती है। जैसे अगर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट इन तीनों सेक्शन में अगर 2.5 लाख भी कर दिया तो भी आपको टोटल मिला के सिर्फ 1.5 लाख की ही डिडक्शन मिलेगी, इससे ऊपर नहीं मिलेगी। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि चैप्टर 6 में आपको टोटल 1.5 लाख तक की डिडक्शन मिल जाती है अगर आपने इतना इन्वेस्टमेंट या कॉन्ट्रीब्यूट कर रखा हो तो। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो पेमेंट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पेंशन स्कीम। तो दोस्तों एक तो पेंशन स्कीम की यहाँ पे 80CCD में आपको देखा होगा, मैंने बताया था आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम चल रही है पेंशन स्कीम, उसमें आपने अगर कंट्रीब्यूट कर रखा होगा तो यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये है अंडर सेक्शन 80CCD1B ए डिडक्शन अप टू 50,000 टुवर्ड्स पेमेंट मेड टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग डिडक्शन क्लेम्ड अंडर 80CCD1। ये 80CCD1 ये वाला था जो हमने चैप्टर 6 में लिया था। अगर चैप्टर 6 में अपनी जैसे लिमिट पूरी हो जाती है 1.5 लाख की और कुछ अमाउंट और बच जाता है, आपने जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कंट्रीब्यूट किया है कोई भी पेंशन स्कीम में, तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हैं 80CCD1B में 50,000 तक। ठीक है, तो ये एडिशनल बेनिफिट देने के लिए है, सीधी सी बात ये है। अब इसके अलावा दूसरी है 80CCD2 ए डिडक्शन टुवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर टू पेंशन स्कीम। आपका एम्प्लॉयर है और आप एम्प्लॉई हो, तो आपका एम्प्लॉयर कोई भी आपके लिए
सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई पेंशन स्कीम है उसमें कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी भी डिडक्शन मिल जाती है, लेकिन उसकी दो कंडीशन है दोस्तों। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी है तो आपको 10% ऑफ सैलरी, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो तो 14% ऑफ सैलरी, इतने तक की डिडक्शन आपको सिंपली मिल जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। दोस्तों इस चैनल पे अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। अब दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है पेमेंट फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जो हमने 80C में लिया था वो थी लाइफ इंश्योरेंस, और ये है हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस की अलग पॉलिसी होती है, अगर उसका प्रीमियम किसी का जाता है तो वहाँ पे आपको डिडक्शन मिल सकती है। तो ये किन किन को मिलती है मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। अंडर सेक्शन 80D डिडक्शन टुवार्ड्स पेमेंट मेड टुवार्ड्स हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, ये दो केस में मिलती है। एक तो आपका ये हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम जा रहा है, या फिर कोई प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, यानी कोई भी आप हेल्थ चेकअप ले रहे हो तो उनके लिए मिलती है। अब किन किन को मिलती है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो है सेल्फ को मिल सकती है, ये खुद को, स्पाउस को, पति या पत्नी को, डिपेंडेंट चिल्ड्रन मतलब बच्चे जो आप पे डिपेंडेंट हैं, इसके अलावा पेरेंट्स। डिडक्शन फॉर 25,000 कैन बी क्लेम्ड, ये 25,000 तक डिडक्शन आपको मिल सकती है। अगर आपके माता पिता है और वो सीनियर सिटीजन है तो आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। और अगर वो अगर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ले रहे हो, मतलब किसी का आप हेल्थ का चेकअप करवा रहे हो कि उसको कोई बीमारी है कि नहीं है, तो उसके लिए 5,000 की अलग से डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जो हेल्थ प्रीमियम है उसकी डिडक्शन 25,000, 50,000 और ये सब आपको मिल जाएगी। Even if no premium is paid on health insurance coverage, deduction towards medical expenditure incurred on senior citizen can be claimed. The deduction limit in case of 50,000, अगर आपने कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह नहीं पे किया है फिर भी आप अपने माता पिता के इलाज के लिए खर्चा करते हो तो 50,000 तक की डिडक्शन आपको यहाँ पे फिर भी मिल जाएगी। तो ये हुई दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस की बात। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। तो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है दोस्तों वो पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबल्ड पर्सन दोस्तों विकलांग इंसान को बोलते हैं, जो विकलांग होता है पैर से, हाथ से, उसकी परिभाषा अलग से दी गई होती है। तो अगर डिसेबल है, इसका सर्टिफिकेट जो है वो डॉक्टर बना के देता है कि कौन कितना डिसेबल्ड है। तो इसके लिए भी डिडक्शन का प्रावधान है, वो है ए डिडक्शन अप टू 75,000 कैन बी क्लेम्ड इन लिeu ऑफ पेमेंट मेड फॉर मेंटेनेंस और मेडिकल treatment of disabled dependent or paid deposit any amount under a relevant approved scheme. However, in case of person with several disability the deduction is इतनी। तो अगर कोई भी आपका डिपेंडेंट है वो सेवरली डिसेबल्ड है, यानी 80% से ज़्यादा डिसेबल है, तो उसके लिए आपको 1,25,000 तक की डिडक्शन मिलती है। अदरवाइज़ आपको 75,000 तक की डिडक्शन मिलती है उनके मेंटेनेंस में और मेडिकल ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है दोस्तों पेमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब चलते हैं 80DD 1B। ए डिडक्शन अप टू 40,000 कैन बी क्लेम्ड फॉर पेमेंट मेड टुवार्ड्स मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ, खुद का, डिपेंडेंट फॉर स्पेसिफिक डिजीज। द डिडक्शन लिमिट इज़ 1 लाख इन केस ऑफ पर्सन इज सीनियर सिटीजन। अगर सीनियर सिटीजन है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हो तो आपको 1 लाख तक की डिडक्शन मिलेगी। अदरवाइज़ आपको 40,000 तक की डिडक्शन यहाँ पे 80DD 1B में मिल जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों वो है एजुकेशन लोन इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपने हायर स्टडी के लिए एजुकेशन लोन ले रखा है तो 80E में आपको डिडक्शन फॉर टोटल अमाउंट पेड टुवार्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट जो इंटरेस्ट एलिमेंट जो होता है एजुकेशन लोन का, उसकी आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। अब चलते हैं होम लोन इंटरेस्ट रिपेमेंट। अंडर सेक्शन 80E डिडक्शन अप टू 50,000 कैन बी क्लेम्ड टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड अगेंस्ट द लोन टेकन फॉर एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। हाउएवर द डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली फॉर लोन सैंक्शनड बिटवीन 16 to 17। तो अगर आपने 2016 से लेकर 2017 31 मार्च 2017 तक कोई भी लोन ले रखा हो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तो 50,000 तक की डिडक्शन यहाँ पे आपको 80E में मिल जाएगी। इसके अलावा 80E में डिडक्शन अप टू 1.5 लाख डिडक्शन टुवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट मेड ऑन लोन टेकन फॉर एक्विजिशन। ये अगर आपने
1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 तक कोई लोन ले रखा हो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, तो आपको 1.5 लाख तक की ये ATEA में डिडक्शन आपको अलग से मिल जाएगी। जो वहाँ पे 24B में और मैंने ऊपर बताई थी वो अलग है और ये अलग है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो ये दोस्तों बिल्कुल न्यूली नया बिल्कुल ताज़ा सेक्शन आया है अभी इन्हीं सालों में। इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो प्रमोट करना चाह रही है, इसलिए ये सेक्शन यहाँ पे डाला गया है। मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। ATEEB, a deduction up to 1.5 lakh can be claimed on interest payment of loan for purchase of an electric vehicle. This is available only for loan sanctioned between 1st April 2019 to 31 मार्च 2023। अगर आपने 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 तक कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा हो और जिस पे आपने लोन लिया हो, तो उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है उस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, और वो भी 1.5 लाख तक की। तो दोस्तों ये बिल्कुल जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है, इसलिए ये डिडक्शन आपको धड़ाधड़ दी जा रही है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट जो है वो है हाउस रेंट पेमेंट फॉर दोज नॉट गेटिंग HRA। कुछ कर्मचारियों को जो है वो हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, HRA जिसको बोलते हैं, और कुछ को नहीं मिलता। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको HRA नहीं मिलता। जिनको मिलता है उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपको HRA नहीं मिलता तो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। वो इस प्रकार से मिलेगी आपको कि रेंट पेड रिड्यूस्ड बाय 10% ऑफ टोटल इनकम बिफोर डिक्लेरेशन। ये 3 कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, इनमें से जो भी कम होगा वो आपको डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगी। 5,000 पर मंथ और 25% ऑफ टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन। तो ये 3 आपको कंडीशन सेटिस्फाई करके देखनी है, इनकी कैलकुलेशन करके देखनी है, और इनमें से जो भी कम होगा वो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टैक्स सिस्टम में जो अभी 2 सिस्टम चल रहे हैं, एक ओल्ड वाला और एक न्यू रिजाइम जिसको बोलते हैं। तो अगर आप ओल्ड में हैं तभी आप इनके लिए एलिजिबल है। अगर आपने न्यू वाला टैक्स रिजाइम अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो आपको इनमें से कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये सिर्फ ओल्ड वालों के लिए। तो दोस्तों ये था वीडियो डिडक्शन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।